जो शिव जी के भक्त होंगे ना, वही इस कथा को पूरा सुन पाएंगे। मैं ये भी कहती हूँ, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है भगवान जी के बारे में सुनना। बस वही सुन सकता है जिस पर भगवान जी की कृपा हो कि वो मेरे बारे में जाने, और इसके अलावा कोई नहीं सुन सकता। कथा लंबी होने वाली है, देखते हैं शिव भक्त कितने हैं जो कथा पर ठहरे रहते हैं और रुककर पूरी कथा सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार माता पार्वती और भोले शंकर धरती पर भ्रमण करने आए। उन्होंने एक मंदिर देखा जो शिव मंदिर था। शिवलिंग बना हुआ था काफी बड़ा वहां पर। दोनों वहां रुक गए, कुछ टाइम तक रुके, कई दिनों तक रुके। और एक दिन खेल खेल में ही पार्वती माता ने बोला कि हम चौसर खेलें। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। चौसर खेल ही रहे थे, इतने ही मंदिर का पुजारी आ गया। मंदिर का पुजारी देखकर खुश हुआ कि भोलेनाथ और माता पार्वती वहां पर चौसर खेल रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि पंडित जी, कौन जीतेगा? तो जो पंडित था, पुजारी, वो भोलेनाथ का भक्त था। उसने कहा कि भोलेनाथ जीतेंगे। खेल समाप्त हुआ, शिव जी हार गए और जो माता गौरी थी वो जीत गई। अब माता जीत गई, माता को क्रोध आया उस पुजारी पर कि उसने ये बोला कि शिव जी जीतेंगे। नारी का स्वभाव ही है गुस्सा करना, अंदर से बहुत सॉफ्ट भी होती है। तो उन्होंने, माता जो गौरी थी, उन्होंने पंडित को श्राप दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ, कहकर चली गई। जो पुजारी था, उसका जो रूप था वो बिगड़ गया और वो कोढ़ी हो गया। अब वो अपने दुख से बहुत परेशान था, मंदिर में बैठा हुआ था। एक दिन दो अप्सराएं उसी मंदिर में शिव जी की आराधना करने के लिए आई। उन्होंने जो पुजारी था उसका हाल जाना और उसको बताया कि 16 सोमवार का संकल्प लेकर के, व्रत की विधि यथावत करके, व्रत पूरा होने पर 17वें सोमवार पर 5 किलो आटे की मीठा गुड़ और तेल डाल करके बाटी बनाए, घी डाल करके और गुड़ डाल करके बाटी बनाए और उनको कुटुंब सहित ग्रहण करे प्रसाद के रूप में। यथावत विधि पूर्वक व्रत पूरा करे, उसका जो संकल्प उसको लेकर पूरा करे जो आपने बोला है, और उसको 17वें सोमवार को उसका अध्यापन पूरे परिवार के सहित करे, तो तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा हमेशा के लिए। पंडित जी ने ऐसा ही किया। अब पंडित जी रोग मुक्त हो गए। उनका जो वो था रोग, वो खत्म हो गया। कुछ दिन बाद माता गौरी फिर आई। दोनों घूमने के लिए आए, शिवशंकर और माता गौरी। तो उन्होंने देखा कि जो पंडित जी था वो काफी हष्ट पुष्ट था। अब उनको देखकर माता गौरी ने पूछा कि तुम श्राप से मुक्त कैसे हो गए, हमें भी बताइए ये बात। तो उसने भोलेनाथ के व्रत का नियम बताए और व्रत का चमत्कार बताया कि मैं ऐसे ठीक हो गया। माता गौरी कहने लगी कि मुझे भी व्रत रखना है, मेरा कार्तिकेय मुझसे रूठा हुआ है, आपके व्रत बहुत चमत्कार है, तो मैं भी संकल्प लेती हूँ। अब माता गौरा ने भी 16 व्रत की और 16 व्रत करने के बाद यथावत विधि पूर्वक उद्यापन किया 17वें को, और उनके कार्तिकेय जी उनके पास वापस आ गए। अब कार्तिकेय ने पूछा, माता ऐसा आपने क्या किया कि मेरा मन एकदम से परिवर्तन हो गया, कि मैं आपके पास आ गया? माता गौरी ने उन्हें 16 सोमवार की महिमा बताई। अब वही जो कार्तिकेय थे, उन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूंगा। मेरा एक मित्र है, बहुत दिनों से खो गया है, मुझे मिला नहीं है। अब कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार किए और 17वें सोमवार को उनका जो उद्यापन करने के बाद उनका जो खोया हुआ ब्राह्मण मित्र था वो वापस आ गया। उन्होंने, जो ब्राह्मण था उसने पूछा कि ऐसा कैसे चमत्कार हुआ कि मतलब मैं अचानक से आपके पास आ गया और काफी टाइम से मैं आपको मिल नहीं पा रहा था। जो कार्तिकेय थे उन्होंने शिव शंकर के 16 सोमवार की व्रत का विधि और उसके बारे में, संकल्प के बारे में बताया। अब जो ब्राह्मण था उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी संकल्प विधि ले लूं और व्रत करूं। ऐसा कहकर, क्योंकि वो शादी करना चाहता था, उसने अपनी शादी का
मनोकामना रखते हुए भोलेनाथ की 16 सोमवार किए। 16 सोमवार के व्रत पूरा होने पर वो एक राजा की बेटी का स्वयंवर था, वह भी वहां देखने चला गया। उस राजा की शर्त ये थी कि हथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी के साथ जो वहां की राजकुमारी है उसका स्वयंवर होगा। हथनी को माला दे दी गई। पुजारी जो ब्राह्मण का बेटा था वो दूर खड़ा हुआ था। हथनी ने उसके गले में माला डाल दी। अब राजा के प्रण अनुसार राजा की जो बेटी थी उसका विवाह उस ब्राह्मण के साथ हुआ। अब वह भी राजा बन गया। जो राजा थे उसने अपने राज्य में उसको एक देश का राजा बना दिया। अब वह राजा हो गया। जो उसकी पुत्र हुआ उसने पुत्र को बताया था कि मतलब कुछ दिन बाद उसको पुत्र हुआ ब्राह्मण के बेटे को। तो उसने बताया कि तुम ब्राह्मण थे फिर तुम राजा कैसे हो गए। उन्होंने 16 सोमवार के व्रत का विधि बताई। अब जो वो ब्राह्मण जो बेटा था वो भी अलग से राजा बनना चाहता था। मन में इच्छा करते हुए वो भी उसने 16 सोमवार का व्रत पूरे ही किए थे कि अचानक कहीं से ब्राह्मण आए और राजा के मंत्री आए और उसको ले गए कि जो सर्वगुण संपन्न होगा राजा ने उसको बोला है कि वो अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ करेगा। अब वो उसको ले गए उसके बेटे को। अब जाकर के उसको विवाह भी कराया अपने बेटे से और उसका कोई पुत्र नहीं था राजा का तो उसको वहां का राजा बना दिया। अब यथा विधि चल रही थी उसका व्रत पूजन तब तक पूरे नहीं हुए थे। बीच में ही वो उसकी शादी हो गई राजा बन गए। पूजा के विधिवत लास्ट में जो उसका उद्यापन करते हैं सत्रहवें को वो चढ़ा था। उसने पंडितों को बुलाया था और रानी को बोला था कि इतना सामान कुछ सामान के साथ आप वहां आ जाइए। पूजा की विधि करनी है 16 सोमवार के व्रत की। जो रानी थी वो भगवान जी पर इतना भरोसा नहीं करती थी। वो पूजा पाठ नहीं करती थी। उसने सामान अपनी दासी से भिजवा दिया और वो गई नहीं। अब जो वो रानी थी उसको भोलेनाथ का प्रकोप हुआ उस पर। और राजा जब पूजा कर रहा था वो वहां पर उसका पति तो आकाशवाणी हुई कि अपनी पत्नी को तो अपने राज्य से बाहर कर दे वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जैसा आकाशवाणी हुई उन्होंने उसको आदेश शिरोधार्य किया और अपनी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने बहुत मिन्नतें की लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी उसको बाहर कर दिया महल से। अब वह इधर उधर भटकती फिर रही थी। वह जहां भी जाए वहीं उसका नाश शुरू हो जाए। कोई उसको पास रुकने नहीं देता। पानी के पास जाए तो तालाब सूख जाए। वृक्ष के पास जाए तो उसके पत्ते झड़ जाएं। खाए तो उसमें कीड़े पड़ जाएं। पानी लेकर आए उसमें कीड़े पड़ जाएं। ये उसके ऊपर प्रकोप चल रहा था भोलेनाथ का। एक दिन वह नदी के किनारे बैठी थी। उसको बहुत प्यास लगी। वो पानी पीने गई। अचानक नदी में कीड़े पड़ गए और वो पानी नहीं पी सकी। जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठी तो उसके सारे पत्ते झड़ गए। वह बहुत परेशान थी। एक मुनि रहते थे आश्रम बनाकर वहां पर। उनके एक शिष्य ने देख लिया। उसने जाकर के उस मुनि को बोला कि ऐसे ऐसे एक महिला पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मुनि ने कहा कि उसको ले आइए। जो मुनि के शिष्य थे उसको लेकर चले गए। अब वो वहां गई तो मुनि ने देख लिया कि ये किसी अच्छे कुल से है लेकिन इसके ऊपर किसी न किसी का प्रकोप चल रहा है। उसने पूछा मुनि ने कि क्या हुआ। तब उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे भोलेनाथ के प्रसाद को वहां ले जाने से ठुकराया था मना कर दिया था। भोलेनाथ का प्रकोप मुझ पर चल रहा है। तब मुनि ने कहा कि तुम यही रहो मेरे पास। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जब तक तुम्हें रहना है यहाँ रह सकती हो। और साथ ही साथ भोलेनाथ के व्रत के बारे में भी बताया। जो रानी थी अब उसने 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लिया। उसके व्रत चल ही रहे थे। इतने में उसके पति को उसकी याद सताती है और उसने अपने जो उसके मंत्री थे उसको ढूंढने के लिए भेजा। रानी मिल गई और जो उसके मंत्री गए थे उनके साथ उन्होंने नहीं भेजा मुनि ने। राजा स्वयं आए रानी को ले गए। इस तरह रानी ने जो 16 व्रत किए थे उसका विधिवत उसका पारायण किया जिससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और सब भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करने लगे और 16 सोमवार के व्रत की कथा का सब बखान करने लगे और सब अपने अपने स्थान पर खुशी से जीवन बिताने लगे। ये
भगवान के 16 सोमवार की कथा है। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसी भगवान जी के ऊपर कोई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।